थोड़ी ग्रीनरी तो शुरू हुई यहाँ पे, और छाया है, दोनों साइड पेड़ है तो बीच में छाया है काफ़ी। आखिरकार बिल्कुल साफ सुथरी हवा मिली। मैंने मास्क भी हटा दिया अब। उत्तराखंड ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं। घर से निकल रहे हैं मसूरी ट्रिप के लिए। अभी डिसाइड नहीं किया है फाइनली कि मसूरी जाएंगे कि चक्राता जाएंगे। दोनों रूट कवर करना है। बेसिकली 3 दिन है हमारे पास मसूरी और चक्राता कवर करने के लिए। बाकी अभी ये सोचा है कि अभी लॉन्ग वीकेंड है या सैटरडे है, तो इस टाइम पे टूरिस्ट काफ़ी मिलेंगे मसूरी साइड पे, तो मसूरी में रश ज़्यादा होगा। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि मसूरी ना जाके पहले मैं चक्राता चला जाऊँ और वहाँ से नेक्स्ट डे पे यानी कि संडे को मैं मसूरी आ जाऊँ। और संडे तक टूरिस्ट जो हैं वो लॉन्ग वीकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो वापस जा चुके होंगे, तो उतना ज़्यादा रश नहीं होगा। तो अभी मैंने ये प्लान किया है। बाकी अभी थोड़ा रास्ते में चल के देखते हैं, हो सकता है डायरेक्ट मसूरी भी चला जाऊं। निकलना था 6 बजे निकलने का प्लान किया था, लेकिन रात को पैकिंग करते करते 1:30 बज गया और अब निकलते निकलते 6:45 हो गए। 45 मिनट लेट हैं हम, 45 मिनट्स लेट। धूप निकल चुकी है। ये यार फर्स्ट पेट्रोल पंप से पेट्रोल टैंक फुल करवा लेते हैं। पेट्रोल टैंक फुल करवा के निकल लिए हैं, लेकिन यार पोल्यूशन नहीं हो पाया वहाँ पे। पोल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि पोल्यूशन की जो पेपर था वो मेरे से गुम हो गया है। पोल्यूशन कहीं पेट्रोल पंप पे बनाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो पूरे रखने ज़रूरी है। NH8 पे चढ़ने वाले हम, ऑल रवा आ चुका है और यहाँ से हम आगे जाके वो द्वारका एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। मैप उसी को दिखा रहा है क्योंकि KMP कार के लिए KMP वाला एक्सप्रेस वे दिखाता है, लेकिन बाइक के लिए वो अलाउड नहीं है। तो अब द्वारका से होके जाएंगे, द्वारका एक्सप्रेस वे से होके। ये कोई ट्रक का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, इसीलिए मैप यहाँ पे रेड और येलो लाइन दिखा रहा था। ट्रक का यार इतना खतरनाक एक्सीडेंट। ट्रक की हालत है तो सोचो कार होती तो क्या होता। इस पेट्रोल पंप पे रुके हैं और यहाँ पे मैंने बोला है कि भैया पोल्यूशन तो इसकी थी लेकिन पर्ची घूम गई है, तो देख लो अगर ऑनलाइन निकल जाए। तो कह रहे हैं कि ठीक है चेक कर लेता हूँ। पोल्यूशन की रिसिप्ट निकल गई है। 30 रुपये लिए उन्होंने रिसिप्ट निकालने के। मानेसर आ गया है और थोड़े से बादल तो हैं आज, देखो अब तो मौसम उतना ज़्यादा गर्म नहीं है आज क्योंकि कल बारिश हो गई थी। ये रोप खुल गई थी, अब इसको मैंने बिल्कुल पीछे फंसाया है ताकि अभी बिल्कुल ना निकल पाए। ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। वो तो मैंने चेक कर लिया बीच में कि बैग सही बंधा हुआ है कि नहीं। अभी मानेसर क्रॉस कर रहा हूँ। मैप ये इसी रास्ते को दिखा रहा है। ये एलन मार्केट जो मॉल है उसके ये फ्लाईओवर के नीचे से लेफ़्ट, ये जो न्यू गुड़गांव में जाता है रास्ता, वहाँ से चढ़ाएगा द्वारका एक्सप्रेस वे पे। और आगे से भी जो गुड़गांव के अंदर से आ रहे हैं वो टोल क्रॉस करके आगे की तरफ से भी चढ़ सकते हैं। तो दोनों रास्ते हैं, वहाँ से भी चढ़ जाता है। लेकिन हम इधर से आ रहे हैं तो यहाँ से ये वाला रास्ता पड़ता है। ये भी आगे जाके बिल्कुल सामने जाके द्वारका एक्सप्रेस वे में मर्ज हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं भाई साहब। कंस्ट्रक्शन तो बढ़िया लग रहा है। ये जो रोड है काफ़ी पर्पसफुल है। दिल्ली का पूरा ट्रैफिक कट ऑफ हो जाता है। गुड़गांव साइड से जो लोग दिल्ली क्रॉस करना चाह रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी लेकिन चालू नहीं हुआ है पूरी तरीके से। दिल्ली से निकल रहे हैं यार। दिल्ली के ट्रैफिक में पता नहीं कहाँ से फंस गए यार। अब तो थोड़ा खुल गया रास्ता, लेकिन वो ये 1 घंटा और जल्दी जाते तो बात कुछ और होती। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन अब काफ़ी सारी रेड लाइट्स पे रुकना पड़ा। इंडिया की
आ गए हैं भैया, इंडिया गेट देखो। साफ सुथरा तो है यार, काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है। मीरठ एक्सप्रेसवे आ गया है। अब थोड़ा सा तेज़ चलने का मौका मिलेगा, हालांकि बाइक मेन वाले एक्सप्रेसवे पे अलाउड नहीं है, तो हम मीरठ एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पे चलेंगे। लेकिन फिर भी बढ़िया है ये काफ़ी। इतने टाइम के बाद में एक राइडर दिखा है, हिमालयन 450। अच्छा लग रहा है यार, एक राइडर तो दिखा कम से कम, वरना तो ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है। तो अभी डिसाइड ये किया है कि पहले चक्राता जाएंगे और मसूरी दूसरे दिन जाएंगे, क्योंकि अभी मसूरी में बहुत ज़्यादा रश मिलेगा क्योंकि लॉन्ग वीकेंड चल रहा है। तो चक्राता के लिए ये वाला रूट है, वो जो हाईवे से हम चल रहे थे उसको छोड़ के हम अभी दूसरे रोड पे आ गए हैं। इसको सहारनपुर रोड बोलते हैं, सहारनपुर रोड। तो इस पे चल रहे हैं। इस पे अभी डेस्टिनेशन 3:45 बजे का दिखा रहा है कि 4:45 बजे पहुंचेंगे, 190 किलोमीटर। मैं ढूंढ रहा था यार कहीं पे ऑरेंज जूस मिल जाए, पर मेरे को लग नहीं रही उम्मीद, तो गन्ने का रस ही पिया जाएगा। यहाँ से गन्ने का जूस पी लिया। अब निकलते हैं। अब अगले 2-3 घंटे तक ब्रेक की ज़रूरत ना पड़े शायद। पेट्रोल के सिर्फ 2 पॉइंट बचे हुए हैं। यहाँ पेट्रोल पंप दिख रहा है। 242 किलोमीटर चल चुका है। एक बार टैंक रिफिल करवा लेते हैं और फिर आपको माइलेज भी बताते हैं। बस बाइक चलिए 242 किलोमीटर, पेट्रोल आया है 8.4 लीटर, तो माइलेज आया 28.8 का निकल के आया है। तो ठीक ठाक माइलेज आया है। पूरा रास्ता ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल खाली खाली, बहुत कम ट्रैफिक है यहाँ पे। अभी 22 किलोमीटर और इस रास्ते पे ही चलना है हमें। रास्ता तो डेफिनेटली अच्छा है ये। अभी हम यूपी में ही चल रहे हैं। तीन 330 किलोमीटर चलने के बाद में अब पहाड़ की झलक दिखी है। देखो ये सामने पहाड़ है और साइड में भी है, लेकिन पेड़ों की वजह से भी दिख नहीं रहा है। ये थोड़ा पेड़ हटते तो दिखाता हूँ। वो देखो साइड में भी, मतलब हम उत्तराखंड के बिल्कुल पास आ चुके हैं। हालांकि मेरे को लगता है अभी यूपी चल रहा है, हम थोड़ी देर में उत्तराखंड में एंटर हो जाएंगे। ये पहाड़ों की झलकी तो 10 किलोमीटर पीछे ही दिखने लग गई थी, लेकिन इन तक पहुँचते पहुँचते 10 किलोमीटर लग गए और अब मैं बिल्कुल पास आ चुका हूँ। तो अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अब मेरे बगल में पहाड़ आ गए हैं और सामने भी बिल्कुल पास में ही है। और ये साइड में कोई नदी है जो फिलहाल अभी सूखी हुई है। यहाँ का रास्ता भी जो है थोड़ा ख़राब हुआ है। चक्राता यहाँ से 80 किलोमीटर है और ये चक्राता रोड ही है। मैं भी इसको चक्राता रोड ही शो कर रहा है। और ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले रोड आ गए हैं, अब शुरू हो गए हैं। देखो अब, और ट्रैफिक बहुत कम है यहाँ पे, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और ये रास्ते में देखो नीचे हट है, सुंदर लग रही है। नदी के बिल्कुल बगल में छोटी छोटी हट बनाई हुई है लोगों ने, सोलर पैनल रखे हुए हैं। अच्छा लग रहा है काफ़ी देख के, लेकिन पानी नहीं है फ़िलहाल, तो इनको फ़िलहाल पानी की परेशानी होगी क्योंकि नदी सूखी पड़ी है। अब उत्तराखंड में एंटर किए हम। अब उत्तराखंड पीछे लिखा हुआ था उत्तराखंड में आगमन पे आपका स्वागत है। तो सहारनपुर शायद यूपी में था और अब हम उत्तराखंड में हैं। सहारनपुर से आगे ऐसा मेरे को लग रहा है, बाकी एक्चुअल में चेक करूँगा। देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है एरिया जहाँ पे हम चल रहे हैं अभी। यहाँ पे बिल्कुल छाँव वाली बढ़िया शांतिपूर्ण जगह दिखी, तो थोड़ी कमर सीधी करने के लिए थोड़ा बैठ गए यहाँ पे हम। यहाँ पे बहुत ही शांति का माहौल लग रहा था और काफ़ी पीसफुल था सब कुछ, छाया भी थी पूरी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर रुक के आराम फरमा लिया जाए। और आराम फरमाने के लिए फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे बैग पे सर रख के लेट गए। थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लिया, कमर सीधी कर ली। अब डेस्टिनेशन 70 किलोमीटर और 2 घंटे का है। अब नॉन स्टॉप चलने की कोशिश करते हैं। ये देखो किस तरह के रास्ते हैं, इस तरह के कर्वी रोड्स हैं, मज़ेदार, वो भी खाली।
कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, और छाया है, दोनों साइड पेड़ है तो बीच में छाया है, काफ़ी बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। वहाँ पे और बैठता मैं पीछे, लेकिन वहाँ पे ना मच्छर बहुत थे, पता नहीं क्यों मच्छर थे या पता नहीं क्या था, कुछ तो उड़ रहा था वहाँ पे ना, इंसेक्ट्स ज़्यादा थे, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठ नहीं पाया। ये किसी की बाइक खड़ी है, दिख को तो कोई रहा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं और बैठेंगे, वहाँ से फिर चल दिए। टिमली करके कोई जगह आ गई है ये, टिमली ज़िला देहरादून, और बहुत दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ऊंचे ऊंचे बहुत दूर। यमुनोत्री 164, और हमको यहाँ से राइट लेना है। ये देहरादून 42 किलोमीटर, यमुनोत्री 164, और जो चक्राता है वो यहाँ से 63 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से देहरादून भी जा सकते हैं और चक्राता भी, दोनों डेफिनेटली अलग अलग होंगे, थोड़े बहुत रूट उनका बीच में से चेंज होता होगा, क्योंकि मैंने जब मैप में देखा था दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। फिर भी देखते हैं क्या रूट रहता है। देखो अब पहाड़ थोड़े से क्लोज आ गए, हालांकि अभी भी काफ़ी दूर है, लेकिन अभी थोड़ा विज़न क्लियर है क्योंकि बीच में पेड़ कम है तो वो दिख रहा है, हालांकि काफ़ी दूर है, अभी कम से कम 10 किलोमीटर दूर होंगे। वो देखो वहाँ पे एक घर, एक कोठी बनी हुई है किसी की, बड़ी यूनिक लोकेशन पे है और बहुत ही हरियाली भरी जगह है। ऐसी जगह पे फार्म हाउस होने का मज़ा ही अलग है। ये देखो ज़बरदस्त है भाई। थोड़ी ग्रीनरी तो शुरू हुई यहाँ पे, और ये वैली व्यू, पेट्रोल पंप अवेलेबल है चक्राता में। पहले यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अभी पेट्रोल पंप खुल गया है तो काफ़ी सहूलियत हो गई है। आखिरकार बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा मिली, मैंने मास्क भी हटा दिया। अब बहुत फ्रेश एयर का एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे। जगह तो सुंदर है, सुंदर तो लग रही है, बिल्कुल शुद्ध हवा चल रही है और ठंडी हवा भी है। धूप निकल रही है लेकिन फिर भी गर्मी नहीं है क्योंकि ठंडी हवा चल रही है बहुत। और वहाँ पे देखो बिल्कुल दूर ऊपर, वहाँ पे भी कैंप्स बने हुए हैं। यार कितनी फ्रेश एयर है, मज़ा आ गया। मैंने वाइजर भी खोल दिया, हेलमेट का मास्क भी हटा दिया है। बहुत अच्छी फील हो रही है, लंग्स बड़ा हेल्दी फील कर रहे हैं। चक्राता सिर्फ 2-3 किलोमीटर रह गया है, और जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं चक्राता के वैसे ही ठंड बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। मेरे हाथ भी थोड़े थोड़े ठंडे होने लगे और पैरों में भी ठंड लगने लगी है। मौसम एकदम से बदल गया भैया। वहाँ पे बिल्कुल तपती गर्मी थी और यहाँ पे बिल्कुल ठंड है। लो जी आ गए चक्राता, ये लिखा हुआ यहाँ पे, पाला एवं बर्फ प्रभावित क्षेत्र। अब सबसे पहले खाना खाने के लिए बढ़िया सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। इस साइड ये किया है चक्राता पहुंचने के बाद कि जो टाइगर फॉल है, जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है चक्राता का, वो यहाँ से अभी 18 किलोमीटर आगे है। पहले मैं सोच रहा था कि वो मसूरी के रास्ते में पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है, वो और आगे, और मसूरी वापस चक्राता से ही होके जाया जाएगा। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट टाइगर फॉल के पास ही स्टे लेता हूँ और वहाँ पे रुकता हूँ, और फिर वहाँ से वापस आते टाइम चक्राता होके मसूरी जाऊँगा। ये आ गया टाइगर फॉल, ये देखो टाइगर फॉल, ये ओली का भी रास्ता है। यहाँ से अब नीचे जाना है टाइगर फॉल के लिए। यहाँ से पर्ची कटती है, एक पार्किंग ये भी है, और लेकिन एक पार्किंग और आगे भी है। तो जो आगे वाली पार्किंग है वहाँ पे जा रहे हैं हम। 30 रुपये पर पर्सन है और की जो फीस है, उसकी एक पर्ची कटवाई है। बहुत ज़्यादा स्टीप डाउनफॉल है यार यहाँ पे, और जाने के टाइम पे ऊपर चढ़नी पड़ेगी। ये लास्ट पॉइंट है। फिर हम अपना इंस्टा 360 लेके निकल पड़े टाइगर फॉल की तरफ वॉक करने के लिए।
और ये देखिए आपको मैं वहाँ की सीनरीज दिखा रहा हूँ। ये साइड में से टाइगर फॉल का पानी जो है वो बह के जा रहा है आगे, और ये पतला सा रास्ता जो है ये जाता है टाइगर फॉल पे। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर का वॉक होगा, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना है आपको वहाँ जाने के लिए। रास्ता कन्वीनियंट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। टूरिस्ट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड नंबर में टूरिस्ट थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मसूरी जाते हैं ज़्यादातर। टाइगर फॉल और चक्राता जो है वो लेस विजिटेड प्लेस है। और ये एक ब्रिज आता है, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में टाइगर फॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बीच में काफ़ी तेज़ पानी बह रहा था, जूते काफ़ी गीले हो सकते हैं अगर कपड़े के जूते आप पहन के आओगे तो। और फिर हम चल पड़े और आगे। यहाँ पे लॉकर्स हैं, आप देखो, अगर आपको कुछ सामान रखना है नहाने के लिए, अपने बैग वगैरह रखने हैं तो उसके लिए लॉकर प्रोवाइड किए हुए हैं वहाँ पे, और चेंजिंग रूम भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं वाटरफॉल के बिल्कुल पास आ गया हूँ। आप देखो लोग यहाँ पे नहा रहे हैं ऑलरेडी, और झरने से पानी काफ़ी तेज़ गिर रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे वाटरफॉल का आनंद ले रहे हैं। अब मैं आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की वीडियो दिखा रहा हूँ जो उससे रिकॉर्ड करी है। तो ये देखिए, ये झरना बह रहा है, ये झरने का पानी आ रहा है, और देखिए कितना ऊपर से आ रहा है। पेड़ों के पीछे से पूरा क्लियरली दिख नहीं रहा था, लेकिन ये देखो काफ़ी तेज़ आ रहा है झरने का पानी जो है, और लोग नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे अच्छे से। लेकिन यहाँ पे बीच में कीचड़ बहुत हो रखा था, तो पैदल जाने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। वापस आने के टाइम पे हमको एक सब्सक्राइबर मिले अपने, ये विजय जी हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो इनसे बात करी हमने, काफ़ी अच्छा लगा बात करके।